हाइपर एक्टिव। हेलो। हेलो भाई। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई, आप कैसे हो? मैं होप यू आर डूइंग जबरदस्त। गुड। गुड गुड। अच्छा, तो मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहता था। ऐसी ऑफिशियली अफगान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से ये सपोर्ट मांग चुकी है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इंडिया नहीं इंडियन देगा। गवर्नमेंट, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेगी। इनफैक्ट कोई भी नहीं लेगा। कोई भी कंट्री जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर कंसिडर करे तो रिस्क नहीं लेंगे। हम्म, बट ये बहुत ही दिल को चुभता है, क्योंकि एक दो दिन पहले मुझे मेरे सामने से कोई सी वीडियोस गुजरी जिसमें वहां पे जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हम्म, ठीक है। तो वो दिल पिघला देने वाले वीडियोस थे। तो एक बात कहते हैं, इफ यू डोंट इफ यू स्टे साइलेंट, ठीक है, देन यू हम्म, एंडोर्स द थिंग। अगर कोई चीज पे अगर आप मौन रखते हो ना, तो इसका हम्म, मतलब है उसको आप सपोर्ट करते हो। अगर भारत की सरकार या भारत एज अ देश, if we see to these crimes and we sit quiet, maybe we हम्म। endorse the Talibani rule। अब हमको पता चल चुका है कि ये तालिबान लोग आने वाले हैं। एंड आज का ही न्यूज़ है कि हमने थोड़े एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे अफगानिस्तान को हम्म। टू फाइट वॉर अगेंस्ट टेरर। पुराने एयरक्राफ्ट से, बट हेलीकॉप्टर्स थे। बट फिर भी देवर हेलीकॉप्टर्स। अब एक हेलीकॉप्टर उसमें से वहां पे कैप्चर कर लिया गया है। अच्छा, यानी अ, अफगानिस्तान ने ले लिया है, वो अब तालिबान ने पकड़ अफगानिस्तान लिया। तालिबान ने कैप्चर कर लिया। तो हम्म। अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज लूजिंग ग्राउंड वेरी फास्ट। अगर पता नहीं है कि क्या होगा, तो आप क्या सोचते हो? इफ मे बी अगर हम उसको सपोर्ट करें, नहीं करेंगे, या लॉजिकली रैशनली कोई कंट्री भी ना सपोर्ट नहीं करेगा, तो अब उनका क्या होगा भाई? आगे क्या होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे तो बस अफसोस ही है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ बेहतर होने वाला है अभी। क्योंकि तालिबान मुझे लग रहा है कि कब्जा तो कर जाएंगे। ठीक है। और बाकी चीजें फिर क्या होंगी, दैट वी डोंट नो। अच्छा, एक सुपर चैट है गालिब भाई। यू आर नॉट इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एंड नाउ एडवोकेटिंग टू किल तालिबान विदाउट गिविंग देम अ सेकंड चांस। यार ये जंग है भाई। सही है। कैपिटल पनिशमेंट जो है ना, वो कोर्ट और जस्टिस सिस्टम के थ्रू होती है, और उसका अल्टरनेटिव आपके पास होता है। मगर जंग का अल्टरनेटिव आप क्या दें अब उनको? हैं आप क्या कहते हैं, अब इनको पकड़ें जाके सबको और इनको फांसियां दें या इनको जेलों में डालें? जब जंग हो रही होती है तो फिर तो गोली चलती है, फिर तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा जी, और हरजीत पाजी ने कहा हेलो एवरीवन। तो हेलो पाजी। अच्छा, तो ये बात यही है कि आई थिंक कि मे बी दुनिया सारी को अफगान गवर्नमेंट अगर इनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस शुरू करती है, दुनिया को इनको सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से। ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका की कोई ना कोई एयर प्रेजेंस एटलीस्ट वहां पे दोबारा होनी चाहिए। और हमें नहीं पता कि तालिबान जब कब्जा कर लेंगे उसके बाद उनका स्टैंस क्या होगा, वी डोंट नो। सही है। तो ये स्पिल ओवर होगा सब तरफ, ये पाकिस्तान में भी स्पिल ओवर होगा, ये अफगानिस्तान, ये ईरान में भी स्पिल ओवर होगा, ये जितने कंट्रीज हमारे साथ भी लग रहे हैं ना, उन सब में स्पिल ओवर होगा। और मेरे ख्याल में टेररिज्म की, अगर अफगानिस्तान में ये तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो टेररिज्म की एक नई वेव आएगी पाकिस्तान में। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो आएगी। सुसाइड बॉम्बिंग्स और तमाशे सब शुरू हो जाएंगे। और बात यह है कि ये वो वाले तालिबान है भी नहीं है जिनको पैसा आता था पहले। वो रशिया अमेरिका के थ्रू पैसा आता था, फिर वो पाकिस्तान के थ्रू इनको मिलता था। ठीक है, इनकी जेब में भी भरती थी। पाकिस्तान के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है अभी। सही है। पाकिस्तान के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात है, जितनी डेवलपमेंट पिछले 15-20 सालों में हुई है वो सब की सब रिवर्स हो जाएगी। काबुल शहर में आपको पता है कि 2 मंजिला इमारतों का काल पड़ा हुआ था जब अफगानिस्तान थे, कि लड़ के लड़ाइयों के बाद, 30 साल की लड़ाई के बाद सब कुछ खत्म था। और अभी मजीद लग रहा है कि वहीं पे दोबारा बात जारी है। तो अफसोस का ही मुकाम है। अब मुझे तो नहीं अंदाजा कि ये चीज रिवर्स हो सकती है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है। भाई, बड़ा लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका चला गया है, वो अमेरिका का बड़ा हार है। बट मैं ये मानता हूँ, अगर ये तालिबान कब्जा लेते ना अफगानिस्तान को, सो दैट इज नॉट
अमेरिका का लॉस नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस है। हाँ क्योंकि 3 करोड़ लोग उनकी जब ह्यूमन राइट्स उनसे छीन लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता इन पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जहां पे लोगों को मॉडर्न एज से स्टोन एज में फोर्सफुली डकाला गया हो। ऐसा इतना ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन के साथ ऐसा हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता। एनी अभी हम वी आर हेल्पलेस, क्योंकि अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्ट्रांग स्टैंड्स लेती है, बहुत चांस कम है, 0.01% भी चांस नहीं है कि हम डायरेक्टली हमारी आर्मी या एयरक्राफ्ट भेजे, बट अगर बेचती है तो मैं तो एटलीस्ट ये इसको सपोर्ट करूंगा कि हमारी स्टैंड जो है ना वो थी अफगान लोगों के साथ। वो हार गए जीत गए, कितना लॉस होगा दैट्स ऑल अनदर अर्थमेटिक। तो व्हाट आई थिंक इज एटलीस्ट हम एक स्ट्रांग स्टैंड लिए थे अगेंस्ट एन नोन ईवल जो है उसके खिलाफ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, माई ऑल पिटीज एंड सॉरीज विथ ऑल द पीपल हु स्टे इन अफगानिस्तान। तो होल्ड स्ट्रांग, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स होप के कोई दुनिया कोई अच्छा फैसला करे, मे बी कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाए, कुछ किया जाए एटलीस्ट, मे बी शायद कुछ बेहतर हो। शायद दुनिया को इस टाइम यूएन में जाना चाहिए, अफगानिस्तान को कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहें जी सारे आओ इधर लड़ो इनसे, शायद आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल है वो भी शायद एक बड़ा मुश्किल। एक चीज है भाई, मतलब इस यूएन की जो प्रेसिडेंसी है ना इस बार इंडिया के हाथ में है, एंड इंडिया ऑलरेडी 2 टाइम्स अफगानिस्तान का इशू यूएन में उठा चुका है। एक बार तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग भी हो गया है, बट 12th को, मतलब 12th और 13th को एक डायलॉग होने वाला है बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट। सो उसका एक कोई आउटपुट देख रहे हैं, एंड उसके बाद क्या होगा पता नहीं। अगर यूएन पीस कीपिंग का भी कुछ आ गया, देन एटलीस्ट अफगान आर्मी को भी कुछ टाइम मिलेगा थोड़ा रिकवर करके, ट्रेन करके, एंड इन लोगों को पीछे ढकलने का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस। ठीक है भाई, मैं इतना कहना चाहता था। आई एम सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, दैट्स व्हाट इट इज। चले ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ओके, ऑलवेज थैंक गुड यू टू हैव यू, ओके बाय बाय।